हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी मीनू दी आज आपको बिजनेस स्टडी यानी व्यावसायिक अध्ययन का चैप्टर नंबर 2 व्यावसायिक संगठनों का प्रारूप कराने जा रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय के बारे में बताऊंगी कि वो क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि संयुक्त हिंदू परिवार का अर्थ क्या होता है। हिंदू लॉ के अनुसार संयुक्त हिंदू परिवार में से आश्रय ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जो एक ही पूर्वज के वंशज है। इसके अंतर्गत अविवाहित स्त्री पुरुष सभी सम्मिलित होते हैं और विवाहित भी सभी शामिल होते हैं, जैसे कि दादा दादी, चाचा चाची, सब ताया ताई सभी इसके अंतर्गत आते हैं। इस संयुक्त हिंदू परिवार का संगठन निम्न दो विशेषताओं पर आधारित होता है। नंबर 1 सहभागिता और नंबर 2 सामान्य संपत्ति। नंबर 1 सहभागिता का क्या आश्रय है? सहभागिता से अभिप्राय होता है परिवार की पैतृक संपत्ति में सामूहिक स्वामित्व, अर्थात सभी का सामूहिक रूप से अधिकार होता है, उसे सामूहिक स्वामित्व कहते हैं। सहभागिता कानून द्वारा उत्पन्न होती है, ना कि अनुबंध द्वारा। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति को परिवार में जन्म लेते ही पारिवारिक संपत्ति में अधिकार मिल जाता है। इसे सहभागी कहते हैं। वह सदस्य परिवार की संपत्ति के विभाजन की मांग भी कर सकता है। नंबर 2 सामान्य संपत्ति। कानून के अनुसार हिंदू संयुक्त परिवार में हिंदू अविभाजित परिवार के रूप में उसी समय मान्यता मिलती है जबकि परिवार के पास ऐसी संपत्ति हो जिसका उपयोग परिवार के सभी सदस्यों के कल्याण के लिए होता है। सामान्य व्यक्तियों में निम्न संपत्तियों को शामिल किया जाता है। नंबर 1 पैतृक संपत्ति, नंबर 2 पैतृक संपत्ति की सहायता से निर्मित संपत्ति, नंबर 3 व्यक्तिगत संपत्ति जिसे परिवार की संपत्ति मान लिया गया हो। अब मैं आपको बताऊंगी कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय क्या होता है। इसका अभिप्राय ऐसा व्यवसाय संगठन है जिसके अंतर्गत एक संयुक्त हिंदू परिवार के सभी व्यक्ति, चाहे वो दादा दादी हो, चाचा चाची हो, ताऊ ताई हो, सभी मिलकर परिवार के मुखिया या कर्ता के नियंत्रण में व्यापार चलाते हैं, तो वह व्यवसाय संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय कहलाता है। इसके बाद अब मैं आपके बताऊंगी कि संयुक्त हिंदू परिवार वास्तव में होता क्या है, इसकी क्या विशेषता है। इसके अनुसार संयुक्त हिंदू नंबर 1 हिंदू लॉ के अनुसार संचालन। संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय का संचालन हिंदू लॉ के अनुसार किया जाता है। परिवार के सदस्यों के अधिकार और कर्तव्य इसी लॉ के अंतर्गत निर्मित होता है। नंबर 2 कर्ता द्वारा प्रबंध। संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय का प्रबंध साधारणतः परिवार के वरिष्ठ सदस्य द्वारा किया जाता है, जिसे कर्ता, मुखिया या प्रबंधक के रूप में माना जाता है। परिवार के अन्य सदस्य उसी के अधिकार में कार्य करते हैं और किसी को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होता है। नंबर 3 सीमित दायित्व। हिंदू परिवार व्यवसाय के सदस्यों का दायित्व उसकी संपत्ति के हिस्से तक ही सीमित होता है। व्यावसायिक दायित्व के लिए सदस्यों की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं ली जाती। इस संबंध में इस बात भी महत्वपूर्ण है कि संयुक्त हिंदू व्यवसाय में कर्ता का दायित्व असीमित होता है। एक व्यापारिक दायित्व के लिए उसकी व्यक्तिगत संपत्ति भी दबी होती है। नंबर 4 स्थायी अस्तित्व। संयुक्त हिंदू परिवार का व्यवसाय का अस्तित्व भी कंपनी की तरह स्थायी होता है। सदस्यों की मृत्यु, दिवालिया, पागलपन का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। वो व्यवसाय उसी तरह चलता रहता है क्योंकि उस व्यवसाय में बहुत सारे सदस्य होते हैं। नंबर 3 जन्म से सदस्यता। हिंदू अविभाजित परिवार ऐसा परिवार जिसमें क्या नाम कहते हैं बहुत बड़ा परिवार होता है, जिसमें चाचा चाची, दादा दादी, ताया ताई सभी रहते हैं। एक बच्चा जन्म लेता है तो परिवार की संपत्ति में उसे अधिकार मिल जाता है। ऐसा होने से वह स्वयं ही उस व्यवसाय का सदस्य बन जाता है। नंबर 6 केवल पुरुष सदस्य। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में केवल पुरुष सदस्य होते हैं, सहभागी होते हैं। उसमें महिलाएं नहीं होती, किंतु हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम के अनुसार पुरुष सहभागी की मृत्यु या पुरुष उत्तरदायित्व के अभाव में उसकी स्त्री सहभागी हो सकती है, केवल मृत्यु की स्थिति में, अन्यथा स्त्री सहभागी नहीं होती। नंबर 7 है पंजीकरण। संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय के लिए किसी भी प्रकार के पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होती। इसकी स्थापना के लिए किसी भी प्रकार की वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा नहीं करना पड़ता, स्वतः ही इस क्या नाम कहते हैं अपने आप से शुरू कर सकते हैं। तो ये थी संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषताएं। अब मैं आपको बताऊंगी संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लाभ क्या क्या हैं। सबसे पहले प्रारंभ करने की सरलता होती है। इसमें संयुक्त हिंदू परिवार को व्यवसाय को आरंभ करना बहुत ज़्यादा आसान होता है क्योंकि इसके लिए किसी भी प्रकार की कोई वैधानिक औपचारिकताओं को पूरा नहीं करना पड़ता। नंबर 2 गोपनीयता। इस व्यवसाय में सभी तथ्यकर्ता द्वारा सीमित होते हैं, अतः
प्रतियोगी व्यापारियों को व्यापार के संबंध में महत्वपूर्ण सुराग नहीं मिल सकते। नंबर 3, ग्राहकों के बीच सीधा संबंध। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का कर्ता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अपने ग्राहकों से संपर्क में रहता है। वह ग्राहकों की पसंद, मनोवृत्ति और फैशन के बारे में उसकी पूरी जानकारी होती है, इसलिए व्यवसाय के बारे में उसे नीति निर्धारित करने में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 4, शीघ्र निर्णय। इस संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में क्योंकि क्या नाम कहते हैं, कर्ता जो होता है अपने व्यापारिक निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होता है। उसके निर्णय में किसी भी प्रकार से सलाह लेने की उसे किसी की आवश्यकता नहीं होती है, अतः वह शीघ्र निर्णय ले सकता है, जो कि व्यवसाय की सफलता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 5, प्रतिबंध और प्रतिफल के बीच सीधा संबंध। इस व्यवसाय के अंतर्गत कर्ता का व्यवसाय के समस्त लाभों पर एकाधिकार होता है, इससे अधिक क्रय करने की प्रेरणा मिलती है। नंबर 6, पैतृक गुणों का लाभ। हिंदू अविभाजित परिवार पुश्त दर पुश्त चलता आ रहा होता है, इसलिए क्या नाम एक परिवार के सदस्य ही इसी उसके सदस्य होते हैं, तो वो सदस्य प्राचीन आदर्शों परंपराओं को बनाए रखते हैं, उनमें उस काम को करते करते काफ़ी अनुभव प्राप्त हो जाता है, इसीलिए ये अनुभव उनके व्यवसाय के आगे बढ़ने के लिए काफ़ी काम आता है। तो ये था संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लाभ। लेकिन इस संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की कुछ सीमाएं भी हैं। ये सीमाएं इस तरह हैं। नंबर 1, सीमित साधन। संयुक्त हिंदू परिवार के साधन सीमित होते हैं, इससे व्यवसाय की प्रतिस्पर्धा शक्ति कम होती है। एक व्यवसाय के विकास के लिए साधनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे आजकल आधुनिक युग है, दूसरे उद्योगों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए साधनों का सीमित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2, सीमित प्रबंध चतुरता। कोई भी व्यक्ति चाहे वो कितना भी बुद्धिमान हो, उससे ये आशा नहीं की जा सकती कि वह सभी कार्यों को पूर्ण रूप से परिचित हो, इसलिए संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में सभी निर्णय करता ही लेता है, तो ये थोड़ा सही नहीं होता है, क्योंकि सभी की राय से अगर कोई काम किया जाए तो वो सभी के हित में होता है। नंबर 3, असीमित उत्तरदायित्व। असीमित उत्तरदायित्व है कि संयुक्त हिंदू परिवार में व्यवसायकर्ता का उत्तरदायित्व असीमित होता है, जिसके कारण वह सभी निर्णय बहुत सोच समझ कर लेता है, परिणाम स्वरूप निर्णय लेने में कभी कभी देरी भी हो जाती है। नंबर 4, शक्ति के केंद्रीकरण की हानि। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में आपसी सहयोग पर आधारित होता है, इसलिए निर्णय लेने की पूर्ण शक्ति कर्ता के पास होती है, लेकिन ये शक्ति का कभी कभी दुरुपयोग भी हो सकता है कि वो किसी की ना सोचे, केवल अपनी ही मनमानी करे, तो ये शक्ति के दुरुपयोग की संभावना ज़्यादा हो जाती है, जिससे फायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है। नंबर 5, सदस्यों के सहयोग का अभाव। इसमें व्यवहारिक रूप से देखा गया है कि परिवार के सदस्य संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की अपेक्षा अपनी निजी संपत्ति में वृद्धि करने की अधिक सोचते हैं, इससे परिवार के सदस्यों का सहयोग नहीं मिल पाता। जैसे परिवार में बहुत सारे लोग मिलकर कार्य करते हैं, उसमें चाचा चाची होते हैं, ताया ताई होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि परिवारों में आपस में मनमुटाव भी हो सकता है, तो सभी लोग सोचते हैं कि उनकी अपनी पर्सनल ज़्यादा बढ़े, लेकिन वो व्यवसाय की तरफ ध्यान नहीं देते, जिसके कारण व्यवसाय को लाभ की जगह हानि होना शुरू हो जाती है। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।